अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द चैनल। हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आज सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन से इसकी इब्तिदा करते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़, एक मैट्रिक्स को उस वक्त सिमेट्रिक कहा जाएगा जब उसका ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोज लेना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये क्या होता है? ये इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज होता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका नाम है ए और उसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2 और ये कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे कि आप गौर कर रहे हैं और इसमें 1 कॉलम है और जो 1 कॉलम पे मुश्तमिल होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। ये रो में चेंज हो गया है। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, ये पहले इसका 1 था और ये कॉलम था और अब ये रो की फॉर्म में आ गया है। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए, इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, ये हो गया। अब आप गौर करें, क्या इस ट्रांसपोज लेने के बाद, एक ट्रांसपोज लेने के बाद यानी इनके रोज को कॉलम्स में चेंज करने के बाद, क्या इनका ऑर्डर सिमिलर रहता है? इसका ऑर्डर हमारे पास था 2 रोज एंड 1 कॉलम, जब है अब 1 रो एंड 2 कॉलम्स हो गया। अब ये दोनों अगर आप गौर करें, सबसे पहले तो ये चूंकि इनका ऑर्डर सिमिलर नहीं रहता तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा ये कि इसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग यानी ये देखिए यहाँ 1 और ये 2 जो है इसका कॉलम में चेंज हुआ है तो ये कॉरिस्पॉन्डेंस नहीं बन रही। इसको हम कह नहीं सकते कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इन 2 पॉइंट्स को फुलफिल करना ज़रूरी है। आइए एक और मिसाल से इसको समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है और उसको हम उससे समझते हैं कि आया ये भी उन शराइत को पूरा करता है। ये हमारे पास है 1 2 एंड 5 और इसके सेकंड कॉलम है 5 3 एंड 2। ये देखिए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसमें कितने हैं रोज, कितनी है 1 2 3 रोज इन 2 कॉलम्स, इतने 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। बी का ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये बनता है, ये जो है रो, फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 5, सेकेंड रो 2 एंड 3 और थर्ड रो 5 एंड 2, इन कॉलम्स में ये चेंज हो गए। और अब इसका ऑर्डर जो है 1 फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, यानी कि हमारे पास 2 कॉलम्स बन गए और जो है रोज, इसमें रोज 2 रोज एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स। अब यहाँ गौर करें तो ये इस ऑर्डर के बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर जो है वो सिमिलर नहीं बन रहा, कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी सिमिलर नहीं बन रही है। ये 1 to 1 तो ठीक है, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट जो है वो कॉरिस्पॉन्डेंस में नहीं आता तो हम नहीं कह सकते कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, इन ऑर्डर टू मेक 2 मैट्रिसेस इक्वल द ऑर्डर मस्ट बी सेम, ये चीज़ बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसे ये बी है और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों का ऑर्डर सिमिलर होना चाहिए, तब हम कहेंगे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके साथ साथ इस ऑर्डर के सिमिलर होने के बाद जो है दूसरा क्या होना चाहिए, यानी इसका तो मतलब ये होता है कि इक्वल रोज, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ये इक्वल होने चाहिए। दूसरा ये है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मस्ट बी इक्वल, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होना ज़रूरी है। ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इस चीज़ को मज़ीद आगे इस डेफिनेशन की रूह से हम लोग जिस तरीके से हमने इसको रखा है इसको हम मज़ीद वाज़ेह करते हैं कि इफ़ आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड is similar to original matrix then it will said to be symmetric। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद एक मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर रहता है हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है।
आइए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इस सिलसिले में, तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसको लेते हैं, ये है डी हमारे पास। लेट सपोज हमारे पास हम एक मैट्रिक्स लेते हैं डी को, और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2, ये कॉलम 1 2 और यहाँ 2 एंड 4। अच्छा, अब इसका हम लोग ले लेते हैं ट्रांसपोज, यानी इसके रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला रो जो है, ये वाला रो, ये 1 और ये वाला 2 यहाँ कॉलम की फॉर्म में आ गया, ठीक है। और ये वाला रो जो है, ये 2 और ये बी कॉलम की फॉर्म में आ गया। अच्छा, यहाँ गौर कीजिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? डी जो है वो, यानी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद वाले मैट्रिक्स के बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ हमारे पास कितने रोज हैं, यहाँ पर भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो इसका ऑर्डर सिमिलर है, दूसरा ये कि इसके, अब हम चेक करते हैं दूसरा जो हमारे पास शर्त है, क्या इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। ये देखिए, ये 1, ठीक है, और इसके बिल्कुल इस पे इसी ट्रांसपोज लिए हुए के दूसरे कॉलम में ये देखिए। अच्छा, ये 2 4 कीजिए, ये और ये 4 यहाँ से देखेंगे तो ये बिल्कुल सिमिलर है। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वल है। डी ट्रांसपोज, डी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डी। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए पहला तो ये पॉइंट है कि उसका सेम ऑर्डर हो, सेकंड ये कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर इक्वल हों, इक्वल एलिमेंट्स, और ये है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो। और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, यानी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर हो, तभी उसका ऑर्डर हमारे पास सिमिलर आ सकता है। अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे आप लाजमी कमेंट सेक्शन में इसको बता दीजिएगा कि द क्वेश्चन इज, कैन अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसका आंसर आप जो है जानते हैं और आप क्लियर हैं इस सिलसिले में, तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।